प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हम सभी परिवार समेत कुशल होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 8 अध्याय वचन 6 से लेकर 11 तक। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इस से नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी से घट गया है। मेरे प्रभु के लोगों, आज के मेरे वचन का शीर्षक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आज जब हमने इन वचनों को पढ़ा तो इन वचनों में हमने 2 जो पक्षियों को नूह ने भेजा था पानी को चेक करने के लिए कि पृथ्वी पर पानी सूख गया कि नहीं, इसको जानने के लिए नूह ने 2 पक्षियों को भेजा। नंबर 1 कौवा, नंबर 2 कबूतरी। मेरे आज के वचन का शीर्षक भी इससे ही रिलेटेड है। मेरे लोगों, मेरे प्रभु के दासों, मेरे प्रभु के लोगों, कौवा या कबूतर। मेरे वचन का आज का शीर्षक है कौवा या कबूतर। मेरे प्रभु के लोगों, मैंने इस तरह का हेडिंग इसलिए रखा ताकि हम समझ सके कि नूह ने जो 2 पक्षियों को भेजा, उन्होंने क्या क्या हरकतें की, क्या क्या उन्होंने काम किया और क्या नहीं किया, और आत्मिक जीवन में कौवा या कबूतर किसको दर्शाता है, ये बात आज हम इन वचनों के द्वारा सीखेंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति 8 अध्याय में नूह ने ये जानने के लिए कि पृथ्वी भर में से पानी सूख गया कि नहीं, सबसे पहले कौवे को भेजा। लेकिन कौवा इधर उधर फिरता हुआ रह गया, लेकिन वो वापस नूह के जहाज में या नूह के पास नहीं आया। फिर नूह क्या करता है, एक कबूतरी को भेजता है, लेकिन कबूतरी पृथ्वी पर कहीं भी पैर न रखने की जगह न होने के कारण क्या करती है, वो वापस नूह के पास लौट आती है। लेकिन 7 दिन के पश्चात फिर से नूह उस कबूतरी को भेजता है। इस बार कबूतरी क्या करती है, एक नया जैतून का पत्ता लेकर आती है। मेरे प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा आज हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हम सभी को ज्ञान प्रकाशन दे और वचन में मजबूती से बढ़ाए। मेरे प्रभु के लोगों, कौवा, यहां पर कौवे को जब भेजा नूह ने, कौवा किस कारण वापस नहीं आया, मेरे प्रभु के लोगों आप जानते हैं। हमने यहां पर सीखना है, उन दिनों जब बाढ़ से सारा सब चीज नष्ट हो गया था, सिवाय केवल नूह और उसका परिवार और जो जो जंतु, जो जो पक्षी, जो जो जानवर परमेश्वर ने जहाज में रखने के लिए कहा था वही बचे, उसके अलावा सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहने का मतलब है, वो सब कुछ जब पानी में नष्ट हो गया तो जो पानी बरसात जो रुक गई, तब क्या हुआ, वो सब जो जानवर, मनुष्य, वो सब मर कर क्या हुए, पानी में तैरने लगे। मेरे प्रभु के लोगों, जब पानी में तैरने लगे तो कौवा यहां पर जिसे नूह ने भेजा था, वो क्या करने लगा, वो उन लाशों पर झपट गया। उन लाशों में से क्या लोथ निकाल निकाल कर खाने लगा। मेरे प्रभु के लोगों, कौवा एक लालची, मांस को खाने वाला पक्षी है। मेरे प्रभु के लोगों, इसके बाद क्या हुआ, कबूतर को भेजा, लेकिन कबूतरी कहीं भी जगह न मिलने पर वापस आ गई। और दूसरी बार जब गई, जैतून का एक नया पत्ता लाया। जबकि यहां पर कौवा वापस नहीं आया, कबूतरी वापस आई, फिर से भेजी गई, इस बार जैतून का नया पत्ता लाई। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम सीखेंगे कौवा या कबूतर। कौवा मेरे प्रभु के लोगों शारीरिक मनुष्य को दिखाता है। मैं जहाज के विषय में कहना चाहूंगा, जहाज क्या है, एक कलीसिया को दर्शाता है। हालेलुया।
जहाज एक कलीसिया को दर्शाता है मेरे प्रभु के लोगों, जिसमें चारों तरफ से राल लगी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा लगी है, परमेश्वर की सुरक्षा लगी है, प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगा है कलीसिया के चारों ओर। उस पे कोई भी शैतान प्रबल नहीं हो सकता, अधोलोक का फाटक कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। यहां पर आज हम सीखेंगे शारीरिक और आत्मिक मनुष्य के बीच में क्या अंतर है। मेरे प्रभु के लोगों, मैंने आपसे कहा कौवा शारीरिक मनुष्य को दिखाता है, क्योंकि कौवे को जब भेजा गया उसको मांस मिल गया, उसने शरीर की चाह की, शरीर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, अपनी भूख मिटानी चाहिए। जिस नूह ने उसको भेजा था, जिस नूह की वो आज्ञा मानता था उस समय, क्योंकि जब नूह ने सबको जहाज में रखा था, सबने आज्ञा मानी और क्या हुआ, सब जहाज में रहने लगे। लेकिन यहां पर कौवे को जब भेजा, कौवे को कहा होगा वापस आना पानी चेक करके, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। मेरे प्रभु के लोगों, ऐसे ही एक शारीरिक मनुष्य होता है। वो जो कलीसिया में होता है, कलीसिया में तो आता है, लेकिन जो बाहर चला जाता है तो बाहर के वातावरण में घुल मिल जाता है, एक शारीरिक मनुष्य। मेरे प्रभु के लोगों, कबूतरी यहां पर आत्मिक मनुष्य को दिखाती है, जो हमेशा क्या करता है, प्रभु की आज्ञा अनुसार। यहां पर नूह को हम एक परमेश्वर की तरह क्या कर सकते, अनुरूप में ले सकते हैं, परमेश्वर के रूपक में ले सकते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर ने इस संसार में हमें भेजा है, हमें इस संसार की में घुल मिल नहीं जाना, अपने शरीर की इच्छा अनुसार इस संसार में अपने शारीरिक इच्छा को पूरा नहीं करना। कबूतरी ने क्या करा, नूह की आज्ञा को माना। जब कबूतरी को कहा गया, नूह ने कहा कि जाकर पानी चेक करो, तो आई, क्योंकि कहीं भी जगह नहीं मिली। वो आत्मिक मनुष्य को दिखाता है, क्योंकि उस समय चारों तरफ क्या था, लाशें सड़ी थी, गंदी गंध था, कीच था, दलदल था, स्मेल थी, बदबूदार वो था एक वातावरण। आज के समय में संसार इसी तरह से है, बदबू से भरा है, पाप से भरा है, सड़ गया है, गल गया है, बुरे बुरे कामों से भर गया है, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। लेकिन शारीरिक मनुष्य क्या करता है, इनमें जाकर आनंद खोजने की कोशिश करता है। क्या करता है, वो इनमें जाकर अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, अपनी शरीर की चाह को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर के आगे के खिलाफ चलता है। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य होता है, उसको वहां पर रहना अच्छा नहीं लगता। जैसे कबूतरी के विषय में कहा गया कि कहीं भी पांव धरने की जगह नहीं मिली। मेरे प्रभु के लोगों, आत्मिक मनुष्य ऐसा ही होता है। वो संसार में जब जाता है, संसार में ही घुल मिलकर नहीं रह जाता है, वो वापस परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया में वापस आ जाता है। प्रभु के लोगों के साथ वो संगति करना चाहता है, प्रभु के लोगों के साथ रहना चाहता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है, परमेश्वर की आज्ञाओं में रहना चाहता है। लेकिन कौवा या शारीरिक मनुष्य ऐसा होता है जो कभी भी परमेश्वर के अधीन और कलीसिया में नहीं रहना चाहता। उसका मन कलीसिया में नहीं लगता। उसका मन जब वो बाहर जाता है, बाहर की चीजों में लग जाता है, बुरे बुरे कामों में, पापों में उसका मन लग जाता है। वो शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। मैं यहां पर आज आपको प्रभु के लोगों आत्मिक और शारीरिक मनुष्य के बारे में अंतर को बताऊंगा। सबसे पहले शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य का पहला पॉइंट है, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। रोमियो 8:5। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को वो बेकार की और फालतू की बातें समझता है। ऐसा शारीरिक मनुष्य होता है। वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता, वो केवल शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर, ज्ञान की बातों पर ही मन लगाता है। मेरे प्रभु के लोगों, दूसरा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो अपनी ही इच्छा को पूरा करने की कोशिश करना होता है। वो उसे अपने शरीर को प्रसन्न करना होता है, इसलिए वो परमेश्वर की को प्रसन्न नहीं करना चाहता, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना चाहता, परमेश्वर के अधीन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसमें शरीर की लालसा पूरा करने का मन होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, वो उसी में चलता है। परमेश्वर के अधीन और आज्ञाकारिता में रहना उसको अच्छा नहीं लगता। तीसरा पॉइंट, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर से बैर रखता है।
जो व्यक्ति शारीरिक दशा में होता है वो परमेश्वर का जन और पुत्र नहीं होता। मेरे प्रभु के लोगों, रोमियो 8:7 में कहा गया है, जो मनुष्य शारीरिक होता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। क्यों परमेश्वर से बैर रखता है? क्योंकि परमेश्वर की कही गई बातें, डांट फटकार उसे अच्छा नहीं लगता, नियम कानून उसे अच्छा नहीं लगता, वो परमेश्वर का विरोध करता है, कुड़कुड़ाता है, विरोध करता है, इसलिए वो परमेश्वर से बैर रखने लगता है। मेरे प्रभु के लोगों, अगला पॉइंट, जो व्यक्ति शारीरिक दशा में होता है वो परमेश्वर का जन और पुत्र नहीं होता। रोमियो 8:9 और 14 में जब हम पढ़ेंगे, जो व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है, आत्मा के अनुसार नहीं चलता, वो व्यक्ति क्या होता है? परमेश्वर का जन और पुत्र नहीं होता। मेरे प्रभु के लोगों, शरीर के काम हम जानेंगे। शारीरिक व्यक्ति जो होता है, शारीरिक व्यक्ति जो होता है वो शरीर के अनुसार चलता है, यानी कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा आदि पाप भरे वो काम करना चाहता है, क्योंकि इन कामों को करने से उसे आनंद आता है, क्योंकि इनमें कोई रोक टोक नहीं है। वो चौड़े रास्ते से जाना चाहता है, क्योंकि चौड़े रास्ते में मजा है, आनंद है, कोई भी रोक टोक नहीं है। एक शारीरिक मनुष्य ऐसा ही होता है, कौवे की तरह। वो संसार में अपने मांस को, अपने भोजन को ढूंढने की कोशिश करता है, अपने आनंद को ढूंढने की कोशिश करता है। मेरे प्रभु के लोगों, शारीरिक मनुष्य के बारे में मैंने बताया, शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते और परमेश्वर से बैर रखते हैं, और क्या होते हैं? परमेश्वर के जन और पुत्र और पुत्रियां नहीं होते, क्योंकि ये शरीर के अनुसार चलते हैं। वचन कहता है जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो उसके पुत्र और पुत्रियां नहीं है। आगे हम देखेंगे, कबूतरी जो संसार में जब भेजी गई, पृथ्वी में पानी चेक करने के लिए भेजी गई, लेकिन वापस आ गई, क्योंकि कबूतरी एक दीन, नम्र और शांति का प्रतीक को दिखाता है, यानी पवित्र आत्मा को दिखाता है, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को दिखाता है। वो क्या करता है? जब संसार में जाता है, कलीसिया से जाता है, लेकिन वो कलीसिया के सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाता है, लेकिन कलीसिया पे जाने के बाद, कलीसिया से जाने के बाद वो संसार में ही नहीं ठहर जाता, वो वापिस कलीसिया में आता है, वापिस प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के अधीनता में आता है, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना सीखता है, प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या है, कौवा कभी वापस नहीं आता जैसे एक शारीरिक मनुष्य होता है। वो कभी भी कलीसिया में आने की कोशिश नहीं करता, वो बहाना करता है, वो नाटक करता है, वो क्या करता है? विरोध करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मिक जन क्या करता है? हमेशा कलीसिया में, प्रभु के लोगों में, प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में, प्रभु के लोगों के साथ संगति में वो प्रसन्न रहता है। मैंने शारीरिक मनुष्य के बारे में बताया, अब आत्मिक मनुष्य के बारे में रोमियो 8:5 में लिखा है, आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते। आत्मा की बातों मतलब, आत्मा मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन लगाते हैं, परमेश्वर की बातों से प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर की अधीनता में रहना प्रसन्न उनको लगता है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। वचन कहता है रोमियो 8:14 कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरे प्रभु के लोगों, तीसरा, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, रोमियो 8:14, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलते हैं। आत्मिक कार्य, अब हम सोचेंगे कि वो आत्मा के अनुसार यानी आत्मिक कार्य कौन कौन करता है, क्योंकि लिखा इफिसियों 4:9 में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रभु के लोगों, आत्मिक जन क्या करता है? ज्योति के कार्य करता है, भलाई के कार्य करता है, सत्य के काम करता है, धार्मिकता के काम करता है। बुरे काम करना उसको अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर की इच्छा और उसकी आज्ञा अनुसार चलता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने यहाँ जाना कौवा और कबूतरी के विषय में। कौवा शारीरिक मनुष्य को दिखाता है जो अपने शरीर की लालसाओं को ही पूरा करना चाहता है, शरीर की बातों पर ही मन लगाता है। लेकिन वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को प्राप्त करता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज और आगे वचन कहता है कि जो शरीर पर मन लगाता है, शारीरिक इच्छा को पूरा करना चाहता है, वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी जा नहीं पाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमने सीखने की बात है कि हम
कौवा बने या कबूतरी बने अपने ऊपर डिपेंड है। जिन्होंने प्रभु परमेश्वर को ग्रहण किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो गए, तो वो व्यक्ति जो आत्मिक जन होता है वो पापों का अंगीकार करता है, मन फिराव का अंगीकार करता है, वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। वो क्या करता है? पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, बपतिस्मा पर विश्वास करता है, लेकिन शारीरिक मनुष्य संसार के ज्ञान पर विश्वास करता है, अपने शरीर पर विश्वास करता है, घमंड अहंकार उस पर चूर चूर कर भरा रहता है। वो कभी भी परमेश्वर की संगति में खुश नहीं रहता, परमेश्वर की आज्ञा में खुश नहीं रहता। वो क्या करता है? दुष्टों की संगति करता है। जहां कहीं जाता है वो परमेश्वर की बातों को नहीं दोहराता, वो संसार की बातों को करता है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें यहाँ पर जानने की कोशिश करना है कि हमें आज कौवा बनना है या कबूतर। परमेश्वर हमें कौवा या कबूतर की तरह भेज सकता है। हम कबूतरी बने, हम कबूतर बने, हम एक आत्मिक जने बने। यहां पर क्या होता है अंतिम पॉइंट में कि जब कबूतरी को भेजा जाता है तो एक जैतून का नया पत्ता लाते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आत्मिक जन होता है, परमेश्वर जब उसे संसार में भेजता है, वो क्या करता है? जैसा वो खुद है, लोगों को ऐसा ही बनाना चाहता है। जिस परमेश्वर की वो पूजा करता है, जिस परमेश्वर को मानता है, वैसे ही दूसरों लोगों को बनाना चाहता है। वो नया जैतून यानी नए विश्वासी को, नए लोगों को वो प्रभु के पास लाता है ताकि प्रभु को ग्रहण करे। लेकिन शारीरिक मनुष्य उनके साथ ही घुल मिल जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें डिसाइड करना है कौवा बने या कबूतर। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।